दोस्तों वेलकम टू द यूनिक वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देखें और उसको सीखिए, ठीक है। आज मैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बताने जा रहा हूँ, पर उसको बताने से पहले मैं आपको प्लस माइनस का कुछ एक रूल्स है जो मैं बताना चाहूंगा, तो आप इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला रूल मेरा है, मैंने लिख रखा है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आंसर मैंने गेट किया हुआ है, मैंने आंसर लिया हुआ है प्लस में। जैसे -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा 4 आ गया। इसी तरीके से दूसरा रूल अगर मैं देखूं, प्लस को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, अगर मैंने प्लस को मल्टीप्लाई किया हुआ है माइनस से तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है -2 से तो आंसर क्या हुआ है मेरे पास, -6 आया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा रूल देखूं, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है प्लस से तो आंसर मेरे पास फिर माइनस का आया हुआ है। जैसे माइनस के 2 को उठाया प्लस के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 8 मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं चौथा रूल देखूं अपना, तो मैंने देखा कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा प्लस का आया। जैसे प्लस के 4 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा 16 आया। अब अपन है ना स्क्वायर का रूल पढ़ते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, अगर किसी भी स्क्वायर किसी भी माइनस पर घात अगर सम संख्या में लगी हुई है, अगर माइनस की घात सम संख्या है तो वो हमेशा प्लस में खुलता है। किस में खुलता है? प्लस में। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो -2 का जो स्क्वायर होता है, -2 की पावर अगर 2 है तो आंसर प्लस में आएगा 4। अगर -2 की पावर 4 है, -2 की पावर कितनी रखी है मैंने, 4, देखो सम संख्या रखी है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा प्लस का 16। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं नई चीज कि माइनस का अगर क्यूब है, अगर माइनस की पावर 3 है, मतलब कहने का मतलब यह है अगर माइनस की पावर विषम संख्या में है, माइनस की घात अगर विषम संख्या में है तो वो हमेशा माइनस में ही खुलेगी। जैसे अगर मैं देखूं -2 की पावर अगर मेरे पास 3 है तो आंसर क्या आ जाएगा -8। ध्यान दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, अगर -2 की पावर मेरे पास कितनी है 5 तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा -32। अब ठीक है, ये मैंने आपको प्लस एंड माइनस के रूल्स आपको समझा दिया है और स्क्वायर का मैंने बता दिया। स्क्वायर एंड क्यूब का अगर फॉर्मूला दिखे या कहीं पे भी आपको परेशानी है तो आप इस तरीके से इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी आइडेंटिटी सर्वसम्मिका पे चलते हैं, जो हमारे पास ये लिखी हुई है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मेरे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये बुक के तरीके से हमें इनिशियल तरीके से पढ़ना है और टीचरों का रटा रटाया तरीका चाहिए तो हम इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए, ये मेरा तरीका है, जैसे मैंने लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने अपने फायदे के लिए अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप चाहो उस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, अगर चाहो इस तरीके से करना है तो इस तरीके कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए मैं आज इसको प्रूफ करता हूं। कैसे प्रूफ करूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा LHS साइड, LHS लिख दूंगा। LHS मतलब मैंने ये वाला साइड उठा लिया है अपना। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। मैंने क्यों लिखा है, देखिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं 2 का स्क्वायर अगर 4 होता है तो 2 गुणा 2 भी 4 ही होता है। अगर मैं चाहे इसको ऐसे लिख लूं चाहे ऐसे लिख लूं, आंसर तो मेरा सेम है ना, वही तरीका है। चाहे मैं इसको ऐसे लिख के करूं चाहे मैं इसको ऐसे लिख के करूं, मेरा आंसर तो वही आना है, मतलब आइडेंटिटी की आइडेंटिटी आनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब a को उठा के मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इस a को उठा के मैंने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। कैसे करूंगा, मैं कर दूंगा a मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ठीक है। अब इस माइनस के b को उठाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा a माइनस बी से, सीधी सी बात है। अगर मैंने a को इनसे किया है तो सीधी सी बात है मेरे को माइनस बी की भी तो इनसे करना पड़ेगा ना, माइनस बी को भी करना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या करूंगा, मैं इसको a को a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a इंटू a कर दूंगा। इस a को उठाऊंगा माइनस b से कर दूंगा तो क्या जाएगा माइनस का a इंटू बी। अब इस माइनस के b को उठाऊंगा और इन दोनों इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा माइनस का b इंटू a, और इस b को उठाऊंगा माइनस के और माइनस के b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा माइनस का b इंटू में माइनस का b, ठीक है। अब आप देख सकते हो a की पावर 1 है यहाँ पे
पे भी a की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब एक ही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे भी माइनस बी है, यहाँ पे भी माइनस बी है। आपको याद है मैंने अभी आपको प्लस माइनस का रूल सिखाया था, अगर उसके हिसाब से देखें माइनस माइनस गुणा होके प्लस होता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और b की पावर 2 आ गई। क्यों आ गई 2? क्योंकि यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे भी b की पावर 1 है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे a गुणा b है, यहाँ b गुणा a है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस का ab और माइनस का ab। अब मैं देखता हूँ कि आधे से ज्यादा मेरी सर्वसमीका सोल्व होती हुई दिख रही है। अब मैं देखता हूँ आगे फाइनल स्टेप में फाइनल टच दे देता हूँ इसको, तो कैसे दूंगा, a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2ab। अब आप और फिर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये माइनस का 2ab कैसे आया, यहाँ पे तो प्लस दिख ही नहीं रहा। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, मैथ्स में क्या होता है, अगर माइनस के दो नंबर, अगर कहीं आपको माइनस का 4 और माइनस का 3 दिया हो तो संख्याएं तो जुड़ जाती है, साथ हो जाती है, पर साइन हमेशा वही रहता है जो उनके आगे था, मतलब माइनस का। ऐसे ही मैंने माइनस का साइन तो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, पर ए बी और ए बी को जोड़ के लिख दिया मैंने 2ab। तो आप देख सकते हो कि मेरी सर्वसमीका यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। अब सर आप कहोगे सर ये कहां से आई, अब ये कहां से आई, तो मैंने आपको पहले बताया था, ये तो अपने मन से बनाई है मैंने। क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर को इसका भाई बना के पीछे लिख दिया, और माइनस 2ab जो हमारा दुश्मन है उसको हमने पीछे लिख दिया। हमने कहा हम अपने दोस्तों को पहले रखेंगे, भाई साथ रहेंगे, तू अब निकल यहाँ से, इसलिए हमने इसको 2ab को हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। इस तरीके से ये सारी सर्वसमीका मैं सोल्व कर चुका हूँ आपके आगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्लस माइनस का रूल समझ में आया होगा, स्क्वायर की आइडेंटिटी समझ में आई होगी, और ये जो सर्वसमीका है वो आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखते रहे द यूनिक वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन।